हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज न्यूमेरिकल सीरीज का डे 2 है और आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल 2 किसके, केमिकल काइनेटिक्स के। ठीक है, अब हमारे पास ये हैं टेबल वाले क्वेश्चन। लास्ट वीडियो हमने देखा, हमने फर्स्ट ऑर्डर का किया, हाफ लाइफ का किया, दोनों के मिक्सिंग न्यूमेरिकल किए। हम इसके टाइप कर रहे हैं, लेकिन घर जाके आपको प्रैक्टिस करनी है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये टेबल है, टेबल वाले क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन हम करते हैं बढ़िया से। कह रहा है फॉर द रिएक्शन A+2B 2C राइट डाउन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। और रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या कहती है? रेट लॉ एक्सप्रेशन कहती है अगर कोई रिएक्शन प्रोडक्ट आपके पास A+B = C प्रोडक्ट बना रहा है तो क्या होगा, R कंसंट्रेशन ऑफ K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर अल्फा B की पावर बीटा। ये चीज़ है, लेकिन हमें इसमें अल्फा बीटा तो नहीं पता। पहले हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता करेंगे। सर ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में टेबल का क्या यूज? इस एक्सप्रेशन में ये सारी वैल्यू पुट करनी है। चलो करके देखते हैं कैसे होगा। ठीक, सबसे पहली बात ये है, यहां पे R की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1, इन सबकी इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन नंबर 1, R की वैल्यू कितनी है? 0.15 = K कंसंट्रेशन ऑफ 1, ये 1 लिखा हुआ है, 10 नहीं, 1 पावर अल्फा कंसंट्रेशन ऑफ ये B की पावर कितनी वैल्यू है? 1, B की वैल्यू भी कितनी है यहाँ पे? 1 पावर बीटा। दूसरा 0.30 K कंसंट्रेशन ऑफ 2 की पावर अल्फा एंड 1 की पावर बीटा। 0.45 K कंसंट्रेशन ऑफ 3 पावर अल्फा एंड 1 की पावर बीटा। कंसंट्रेशन ये कितना? 0.15 K कंसंट्रेशन ऑफ अल्फा और B कितनी वैल्यू है हमारे पास? आखिरी इक्वेशन 0.15 = K कंसंट्रेशन ऑफ 1 की पावर अल्फा एंड 3 की पावर बीटा। ये भैया हमने 5 इक्वेशन बना ली, ध्यान से देखिए। 1, 2 और ये इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5। ये हमारे पास 5 इक्वेशन है। अब इस 5 इक्वेशन को हमें ऐसे एडजस्ट करना है कि हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू निकल आए। अल्फा और बीटा कैसे पता चलेगा? अब मैं देखो, अगर हमें इसमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो बीटा बीटा वाले टर्म कट जाने चाहिए। अगर हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करें, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करें, हमने बताया अगर हमें बीटा चाहिए, ठीक है, अगर हमें अल्फा चाहिए तो बीटा वाले टर्म कट जाने चाहिए, और अगर हमें बीटा चाहिए तो अल्फा वाले टर्म कट जाने चाहिए। इसमें ये देखो, ये भी 1 है, ये भी 1 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 0.15 = K 1 की पावर अल्फा एंड 1 की पावर बीटा अपॉन 0.30 = K 2 की पावर अल्फा 1 की पावर। इन इक्वेशनों को हमें ऐसे यूज करना है कि दो टर्म्स आपस में कट जाएं। ठीक है, रीएडजस्टमेंट करना है, सिंपल सी बात, जो मैथ्स में करते थे 6th-7th क्लास में, वही काम है, सिंपल है, बहुत आसान है। ठीक है, क्या होगा? ये पॉइंट से पॉइंट हटा दें। सर ये बीटा बीटा कैंसिल, K से K कैंसिल, क्या बचा? 15 1 15, 15 2 30। तो 1/2 = क्या इसको 1/2 की पावर अल्फा लिख सकते? 1/2 की पावर अल्फा। और आपने मैथ्स में पढ़ा है जब बेस सेम होते हैं तो पावर इक्वल बराबर होती हैं। ठीक है, अगर बेस सेम है तो यहाँ पावर 0 हमारे क्या हो जाएगी? 1। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई है? 1। सर अब बीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास अल्फा के टर्म कट जाए। क्या हम इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 लेंगे? नहीं, बात बनी। अच्छा, कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। क्या हम इक्वेशन 4 इक्वेशन 5 ले लेंगे? हाँ सर, इसमें कटता हुआ ये दिखाई दे रहा हुआ। ठीक है, तो क्या होगा? हमने लिखा इक्वेशन 4 डिवाइड बाय इक्वेशन 5। भैया इक्वेशन 4 0.15 = K 1 की पावर अल्फा और 2 की पावर बीटा। देखो 0.15 K डिवाइड करना है किससे? 5 से, वही 0.15 K 1 है, हाँ, 1 की पावर अल्फा
और डिवाइड कर रहे हैं ना इसको, और बीटा की वैल्यू कितनी है 3। ठीक, ये के से के कैंसिल कट गया, 1 अल्फा से 1 अल्फा की वैल्यू कैंसिल, ये कट गया, क्या है 1 और इजिकल टू 2/3 की पावर बीटा। यहाँ पे बेस डिफरेंट हो गए हैं, बेस डिफरेंट हैं तो वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि बीटा की वैल्यू कितनी आई 0। जब बीटा की वैल्यू 0 आई तो ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन क्या पता चला है, ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन कहता है n इजिकल टू अल्फा प्लस बीटा। तो n की वैल्यू कितनी है 1, अल्फा की वैल्यू कितनी है 1 और बीटा की वैल्यू कितनी 0। तो हमें ये तो पता चल गया जो रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कह रहा है राइट द रेट लॉ एक्सप्रेशन, कुछ नहीं करना भाई, इसमें वैल्यू बस वैल्यू पुट कर देनी, मतलब ये जो आपकी इक्वेशन बन रही थी ना, यहाँ लिख दो r इजिकल टू के a की पावर 1 b की पावर 0, जिसकी वैल्यू 0 होती है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो k इजिकल टू a की पावर 1, ये आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं जो कि थोड़ा और अलग तरीके से पूछा था। एक बार अच्छे से देख लीजिए, जहाँ समझ में आए बोल सकते हैं कमेंट में, हम दोबारा बता देंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज़ में। ये है भैया क्वेश्चन नंबर 2। अब भैया इसको कैसे करना है, कह रहा है द फॉलोइंग वर ऑब्टेन एट 300 केल्विन, रिएक्शन है 2a प्लस बी सी प्लस डी। ठीक है, कैलकुलेट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, यहाँ पे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी मतलब डी की फॉर्मेशन पूछ रहा है, और अलग से कंसंट्रेशन दे रखी है ए और बी। लेकिन हमें एक चीज़ नहीं पता, हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं पता, किस ऑर्डर का है पहले ये तो पता कर ले। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करने का वही तरीका जो अभी हमने लास्ट न्यूमेरिकल में किया। सबसे पहले करेंगे क्या, इसकी इक्वेशंस बनाएंगे। इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास क्या है कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के नाम पे a प्लस बी इजिकल टू पी, तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या, रेट लॉ क्या कहेगा, r इजिकल टू के कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर p मान लेते हैं और b की पावर q, ये हमने ले लिया। अब वैल्यू पुट करो, कुछ नहीं, इक्वेशन बनाते हैं 7 इंटू 10 टू की पावर -3 इजिकल टू के 0.1 की पावर p और 0.1 की पावर q। दूसरा इक्वेशन 8.4, अच्छा यहाँ पे 8.4 इंटू 10 का -2 है, यहाँ पे 3.36 इंटू 10 का -1, इसको सिमिलर कर लेते हैं बराबर। यहाँ पे हम टेबल में थोड़ा सा चेंज करेंगे, अगर इस पॉइंट को हटा के हम इधर ले आए तो ये 10 का 3 में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं, तो 84 इंटू 10 का -3 लिख लो। ऐसे ही इस पॉइंट को उठा के अगर हम इधर ले आए यानी कि 336 लिख लें तो ये 10 का -3 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ऐसे ही इस पॉइंट को हटा के 28 कर लो तो ये 10 का -3 हो जाएगा। थोड़ा सा चेंज किया मैं क्वेश्चन में, सबको पावर सिमिलर कर ली 10 का -3 में। ठीक है, अब क्या करेंगे, दूसरा इक्वेशन में क्या बनेगी आपकी 84 इंटू 10 की पावर -3 इजिकल टू के, ए की वैल्यू 0.3 की पावर p, b की वैल्यू 0. ऐसे ही दूसरी आएगी आपकी 336 इंटू 10 की पावर -3, के है आपका 0.3 की पावर p और q है आपका 0.4 की पावर q। अगला कह रहा है 28 इंटू 10 की पावर -3 इजिकल टू के, आपका ये हो जाएगा 0.4 की पावर p और 0.1 की पावर। तो ये भैया बन गई 4 इक्वेशंस। अब इन 4 इक्वेशन का करना क्या है, जो अभी लास्ट क्वेश्चन में किया हमने वही करना है। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। अब इन इक्वेशनों को ऐसे एडजस्ट करना है कि हमारे p और q की वैल्यू निकल आए। याद रखना, जब हम p की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो हमें q वाले टर्म कट जाने चाहिए, जब हम q की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो p वाले टर्म कट जाने चाहिए, बाकी सब आसान है। चलो, तो अब सिमिलरिटी किस में आ रही है, अगर हम देखें p 0.1 0.1, अगर हमें q निकालना है या फिर p पहले चेक कर लो, तो 0.1 किस में आ रहा है, q कट जाने चाहिए, तो 0.1 0.1 ये दोनों सेम आ रहे हैं। तो हम इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 4 से। क्या किए हैं ये देखो ध्यान से, इक्वेशन 1 हमारी क्या है 7 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन नीचे 28 इंटू 10 की पावर -3 इजिकल टू के अपॉन के, कंसंट्रेशन ऑफ ए लिखो 0.1 की पावर p और 0.1 की पावर q। ऐसे ही 0.4 की पावर p, 0.1 की पावर q। कुछ नहीं, 10 के -3 से कट कैंसिल, 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, के से के कैंसिल, सर q वाली q टर्म से ये कैंसिल। क्या बचा, बचा है आपके पास 1/4 इजिकल टू 1/4 की पावर, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, p बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी 1। ठीक है,
ये हमने P निकाल लिया। अब अगर हमें Q वाले टर्म चाहिए तो Q वाले टर्म के लिए क्या कट जाना चाहिए, आपकी PP की वैल्यू ध्यान से देखो, Q चाहिए है यानी कि 0.3 0.3, हाँ ये इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 3 से। इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 3, कुछ नहीं, इक्वेशन लिखो जनरली 84 इंटू 10 की पावर माइनस 3 अपॉन 336 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ये हो गया। अब भैया ये है हमारे पास क्या, इजिकल टू K अपॉन K 0.3 की पावर P और आपका 0.2 की पावर Q, ऐसे 0.3 की पावर P देखो और 0.4 की पावर Q। यहाँ से K से K कैंसिल, 0.3 से ये पूरा उड़ गया, क्या हुआ सर 10 के माइनस 3 से ये भी कैंसिल, 84 1 84, 84 4 से 336, पॉइंट से पॉइंट हटा दो तो क्या बचा 1/4 इजिकल टू 2/4 की पावर Q, 1/4 इजिकल टू 2/4, ये भी कैंसिल हो गया, 2 एकम 2 तो ये आ गया 1/4। अच्छा ये 1/4 इजिकल टू 1/2 की पावर Q, बेस सेम नहीं है तो बेस सेम बन सकते हैं, अगर हम इसको 1/2 का स्क्वायर लिख लें तो ये काम हमारा हो सकता है। तो भैया इसको लिख लो 1/2 का स्क्वायर इजिकल टू 1/2 की पावर Q, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन P की वैल्यू आई है हमारे पास क्या, P की वैल्यू आई है 1 और Q की वैल्यू है 2, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या निकल के आया है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल के आया है N इजिकल टू P प्लस Q, N इजिकल टू क्या आपका 1 और उसके लिए 2 है। ये आपकी रिएक्शन बनी है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। सर इसको रेट लॉ में लिखना है तब क्या करेंगे, रेट लॉ में लिखने के देखो क्या करते हैं, इसको जरा हम साफ कर रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। रेट लॉ में लिखेंगे मतलब इस इक्वेशन में, तो R इजिकल टू K, A की पावर कितनी हो जाएगी 1, P मतलब P की वैल्यू 1 है और B की पावर कितनी हो जाएगी 2। अभी बात नहीं बनी, अभी कह रहा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें K की वैल्यू पता होनी चाहिए, K निकलेगा कैसे, ठीक है। तो कुछ नहीं, आपके पास कोई इनमें से कोई भी इक्वेशन चुन लो, कोई भी K निकालने के लिए, आपको P पता चल गया Q पता चल गया, इनमें से कोई भी इक्वेशन चूज कर सकते हैं। सपोज करिए आपने फर्स्ट इक्वेशन चूज करी, ये क्या हुआ, ये इक्वेशन चूज करने क्या करेंगे, R निकालना है, R कितना दिया 7, इक्वेशन नंबर 1 से बाय इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। 7 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इजिकल टू K, A की पावर 0.1 की पावर 1, 0.1 की पावर 2, K निकाला ना, K इजिकल टू क्या हो जाएगा 7 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0. दो बार था इसलिए 2 बार लिख लिया, पॉइंट हटाओ, ऊपर 10 की पावर 3 हो जाएगा, ये सही कैंसिल, कितनी वैल्यू आ गई, K की वैल्यू आ गई 7। अब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D के लिए हमें K पता है, साथ ही साथ P की वैल्यू पता, साथ ही साथ Q की वैल्यू पता, करने क्या वाले हैं, कुछ नहीं, वैल्यू पुट करनी है बस, क्वेश्चन खत्म। इक्वेशन कह रहा है R इजिकल टू होता है K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर P की वैल्यू कितनी है 1 है, B की वैल्यू कितनी है 2 आई है, R इजिकल टू, अब यहाँ पे गिवन है A की वैल्यू देखो कंसंट्रेशन K हमने निकाला कितना 7, ये निकाला K 7 और A कितना है हमारे पास 0.6 और B कितना है हमारे पास 0. गिवन है क्वेश्चन में ये चीज़ 2, तो 7 इंटू 0.6 इंटू 0.3 इंटू 0.3, जस्ट सिंपल मल्टीप्लाई और कुछ नहीं, ये हो जाएगा आपका 3 3 9, 9 6 42, तो क्या हुआ 42, सॉरी 9 6 54, 1 2 3 1 2 0 इंटू 7 और मल्टीप्लाई कर दो, सच को 28 अपना 35 और 2 37, 3.1 2 3 1 2 3 0.378 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स आपका आंसर है। अगर यूनिट लिखेंगे मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स आपका आंसर है।